बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी राजमा सैलेड या रेड बीन सैलेड भी इसको कहा जा सकता है और इसको राजमा चाट भी बोला जा सकता है। रमजान की आमद है तो स्पेशली इफ्तार के टाइम एज अ चाट आप इसको बना सकते हैं। क्विक रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। इसके लिए जो जो चीजें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए लिए हैं जी 3 कप आलू, उनको डाइस कटिंग कर लिया है। 2 कप राजमा, इसको बॉयल किया तो ये 3 कप हो गए हैं। 1 बड़ी साइज का टमाटर बीज निकाल के इसको डाइस कटिंग किया है। 1 बड़ी साइज का प्याज, इसको भी डाइस कटिंग कर लिया है। 2 अदद खीरे, इसके अंदर से बीज निकाली है और इसके डाइस कटिंग कर लिए हैं। 1 बड़ी साइज की मिर्च है, इसको बारीक चॉप कटिंग कर लिया है। और होममेड चाट मसाला है। होममेड चाट मसाला बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से देख लीजिएगा। और इसके लिए लिया है जी 1 प्याली इमली का पल्प। सबसे पहले हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए है जी इधर 250 ग्राम यानी 1 पाव इमली। उसको 1 गिलास पानी में भिगो दिया है 2 घंटे के लिए। ये देखें हमारा जो पल्प है वो तैयार होने पे आ गया है। अब इसको छान लेंगे यानी इसको स्टेन कर लेंगे। इसके अंदर से जो गुठलियां हैं वो अलग कर लेंगे और जो इसका पल्प है यानी गूदा है वो अलग कर लेंगे। और उसी पल्प से हम इमली की सॉस तैयार करेंगे। इमली की सॉस पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा। इसके लिए और जो चीजें चाहिए वो भी नोट कर लें। 3 कप इमली का पल्प है, 1 कप चीनी है, 1 अदरक का टुकड़ा है, हाफ टी स्पून स्पेशल चाट मसाला जो हमने बनाया हुआ है और 1 टीस्पून ब्लैक जीरा। अब चलते हैं जी सॉस की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए एक पैन चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे जी इमली का पल्प। इमली का पल्प थोड़ा सा पतला कर लिया था क्योंकि हमें थोड़ी सी पतली सॉस चाहिए। इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जाए यानी थोड़ा सा पक जाए। फिर इसके अंदर दूसरे जो अज्जा है वो ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर जाएगी जी चीनी ऐड करने के साथ ही अब दूसरे जो मसाला जाता है वो भी ऐड कर लेंगे। इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून ब्लैक जीरा, इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया था। और इसके अंदर जाएगा जी हाफ टी स्पून स्पेशल होममेड चाट मसाला। साथ ही इसके अंदर जाएगा जी अदरक का टुकड़ा, इसको क्रश करके नहीं डालना, इसको इसी हालत में डालना है। लेकिन 10 मिनट के अंदर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, तब तक इसका टेस्ट अच्छे से इसके अंदर आ चुका होगा। अगर आपके पास अदरक पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद वो निकाल दें ताकि उसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर अच्छे से आ चुका हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। जब ये ठंडी होगी तो फिर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडी होगी हम इसको अपने चाट में, अपने सैलेड में इजीली यूज कर सकते हैं। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं 2 माह के लिए। अब चलते हैं जी राजमा सैलेड की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए एक बड़ा बर्तन लिया है और उसमें मैंने जो 3 कप बॉइल्ड आलू जो डाइस कटिंग किए हुए थे वो डाल लिए हैं। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी जो प्याज था कटिंग किया था, 1 बड़ी साइज का जो मैंने डाइस कटिंग किया था वो इसके अंदर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज ऐड हो चुका है। तो अब इसके अंदर जाएंगे जी 2 अदद खीरे, उनको भी डाइस कटिंग कर लिया था, इनके अंदर से बीज निकाल लिए थे क्योंकि बीज सैलेड में यूज नहीं होते। टमाटर जो डाइस कटिंग किए थे इनके अंदर से भी बीज निकाल लिए थे। बीज निकाल के इनको कटिंग करना है। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इनको बड़े बाउल में डाल लेंगे ताकि इनकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 टीस्पून स्पेशल चाट मसाला, होममेड चाट मसाला है। अगर आप ज्यादा यूज करना चाहें तो ज्यादा यूज कर लें। और इसके अंदर जाएगा जी इमली की सॉस। सारी नहीं ऐड करूंगी, मैं थोड़ी सी बचा के रख लूंगी ताकि बाद में इसके अंदर ऐड की जा सके। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी राजमा यानी रेड बीन। राजमा ऐड करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। ये सारा जो चाट मसाला और इमली की सॉस का टेस्ट है वो सारी सैलेड में, सारी चाट में मिक्स हो जाए। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इमली की जो सॉस बाकी बची थी वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा इमली की सॉस ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर जाएगी जी हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च ली थी, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको बारीक कटिंग कर लिया था। अब वो इसके अंदर मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद अब इसको हम करेंगे जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो राजमा सैलेड है और हमारा राजमा चाट भी इसको बोल सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुका। अब इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद इसको करेंगे जी गार्निशिंग। गार्निशिंग करने के बाद इसको सर्व करेंगे। खीरे और टमाटर की अच्छे से कार्विंग करने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं। जब भी इसको बनाएं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।